दोस्तों सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें कि सभी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 जो प्रमुख टॉपिक हैं यानी कि अपॉइंटमेंट हम कर चुके हैं, अवार्ड्स वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रैंक और इंडेक्स वाला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा जनवरी से लेकर पूरे सितंबर तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाने का यहाँ पर ये कोर्स चलाया जा रहा है और ये 4 टॉपिक करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके अलावा जो लोग पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये क्रैश कोर्स हमारे इसी चैनल पर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये है लिस्ट ऑफ रैंक, रिपोर्ट और इंडेक्स। सबसे पहला देखो पॉइंट क्या है कि हम लोग ये जनवरी वाले रैंक और इंडेक्स रिवीजन कर रहे हैं। अगले वीडियो में फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हमारा रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली है उसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपुरा सबसे अच्छा राज्य बना है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर लुधियाना का स्थान आया है। ठीक है, तो कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? लुधियाना इसमें पहले स्थान पर आया है। इंदौर भी ऑप्शंस में आपको दिख सकता है, तो आंसर इसका लुधियाना होगा। इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में लुधियाना पहले स्थान पर आया है। हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में ये किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? तो इसको आरबीआई रिलीज़ करता है, तो आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 जो है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर है? मुकेश अंबानी 12th स्थान पर, 12वें स्थान पर है। कौन सा? मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर आए हैं। उसके बाद में अगला इंडेक्स हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी। ठीक है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी। दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति में पहले स्थान पर कौन व्यक्ति आए हैं? तो जेफ बेजोस को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने के मामले में जेफ बेजोस को पहला स्थान मिला है। किस रैंकिंग में? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की लिस्ट में जेफ बेजोस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आता है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि ढाका मैराथन 2021 जो ऑर्गेनाइज करी गई थी उसमें भारत के लद्दाख के जिगमेट डोलमा चौथे स्थान पर आए थे। जिगमेट डोलमा चौथे स्थान पर आए थे। फिर उसके बाद में आ जाता है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है? तो जर्मनी का पासपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और भारत को इसमें 61वां स्थान मिला है। हैनेले पासपोर्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये हो रही है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी को पहला स्थान मिला है और इंडिया को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेलेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85th जनवरी में जब इसको रिलीज़ किया गया था, इसको आप लोग
याद रखेंगे कि जनवरी वाली रिपोर्ट में इंडिया को स्थान मिला था। उसके बाद में मार्च और अप्रैल में फिर से जब इसको रिलीज़ किया गया था तो उसमें इंडिया की रैंक 84 हो गई थी, लेकिन जनवरी में 85 थी। जापान देश को इसमें पहला स्थान मिला है। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी SSC के पीटी में पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान कौन से देश को मिला है, तो जापान देश को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, रैंक और इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों ये जो सौरभ सर नोट्स चैनल पर आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं, इसमें आपको जितने भी इंडेक्स हैं जनवरी से सितंबर तक के, सब एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपस में कंपैरिजन करके इसको पढ़ना आसान हो जाता है। फिर है एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा रूस का मास्को शहर जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020, ठीक है, उसमें भारत की जो रैंक है वो है चौथी। डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक आई है चौथी। याद रखेंगे, भारत की रैंक आई है चौथी डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़। हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की लिस्ट में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं, तो आंसर हो जाएगा भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं। अगला इंडेक्स दोस्तों जो है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। अगला इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर आया है। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा रिलीज़ करी जाती है। फिर आ जाता है किसी भी देश के द्वारा जो साइंटिफिक पब्लिकेशन होता है उस मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो चाइना देश साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में पहले स्थान पर है और इंडिया इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आता है। किस चीज़ में? साइंटिफिक आर्टिकल के पब्लिकेशन के मामले में चाइना पहला और इंडिया इसमें तीसरे स्थान पर आता है। FDI के मामले में वर्ष 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक आई है 7th। भारत की इसमें रैंक आई है 7th। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक है 7th। फिर उसके बाद में आता है विश्व आर्थिक आउटलुक 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो इस रिपोर्ट को IMF के द्वारा हर साल रिलीज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है, तो इसको IMF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इसको ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक आई है 86। इंडिया की रैंक आई है 86। इंडिया की इसमें 86 रैंक आई है।
कंजप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक आई है 86। इसके अलावा लोबी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भी भारत की रैंक आई है 86, उसमें भी भारत की रैंक आई है 86। किस मामले में? लोबी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक आई है 86। दोस्तों, इस बार 26 जनवरी को जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसमें सबसे अच्छी झांकी किस राज्य को मिला है? सबसे अच्छी झांकी का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। 72वें गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सबसे अच्छी झांकी का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन बनेगा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 लिस्ट में जियो को सबसे मजबूत ब्रांड की लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा गया है। तो सबसे मजबूत ब्रांड में इसको 5वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, एशिया प्रशांत व्यक्तित्व स्वास्थ्य सूचकांक, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इसको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसके बाद में है पीपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट। तो पीपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जनवरी महीने के जितने भी इंडेक्स थे उसको पढ़ा है। हमारे इस वाले PDF में जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी रैंक और इंडेक्स है, इम्पॉर्टेंट डेज है, अवार्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट हैं, ये सब कुछ दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो जनवरी का ये अवार्ड्स हो गए, इसके बाद में आपका ये अपॉइंटमेंट हो गए। तो इसी तरीके से फरवरी का अपॉइंटमेंट, अवार्ड, इम्पॉर्टेंट डेज और रैंक 4 टॉपिक दे रखे हैं ये वाले। अगर आप इस पूरे कंप्लीट PDF को ख़रीदना चाहते हैं तो इसको बाई करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत वैल्यू फॉर मनी नोट्स है, एग्ज़ाम में 100% आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन करना ना भूलें, सो दैट सारे वीडियोस हमारे आपको फ्री में मिलते रहें।